नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SRG कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम इस क्लास में जानेंगे कि हम किसी भी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ किया है। ये विंडोज़ 7 हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे इसमें जो एग्जिस्टिंग है इसमें विंडो 10 है और इसमें क्या क्या अभी कितनी ड्राइव्स हैं, ये हमारी हेल्प करेगा बाद में करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर आप देखोगे सिर्फ एक सिंगल ड्राइव है जो कि लोकल डिस्क C है, ठीक है। इसमें ही सारी प्रोग्राम फाइल्स हैं और इसमें ही सारी ये विंडोज़ की फाइल्स, सॉफ्टवेयर जितने भी आप देखो, टाइपिंग मास्टर है और इसमें ये विंडो एक्सप्लोरर, डिफेंडर, गूगल, ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं सब इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो हम इसको पूरा फॉरवर्ड मारेंगे, ठीक है। इसमें एक सिंगल ड्राइव है, हम इसमें एक दो ड्राइव और बना देंगे जिसमें कि हम सॉफ्टवेयर D ड्राइव में रखें और अपना विंडोज़ जो है C ड्राइव में रखें। इससे हमारा फिल्टर हो जाएगा। जो पहले विंडो फॉर्मेट थी उस टाइम हमने एक सिंगल ड्राइव बनाई थी, तो जब हमने इसको यूज़ करना शुरू किया तो हमें लगा नहीं, हमें और भी इसमें बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी जस्ट फॉर्मेट होने से जस्ट पहले का व्यू है, ठीक है। इसको हम जस्ट फॉर्मेट करने जा रहे हैं। देखेंगे कि कैसे हम किसी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं और उस पेन ड्राइव को यूज़ करके हम विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। हमारी एक वीडियो ऑलरेडी है, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पेन ड्राइव को बूटेबल करके बायो सेटअप में जाके और अपनी विंडो को प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पेन ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, जो हमारी पेन ड्राइव है ऑप्शन। उसके बाद हम जो हमारी फ़ाइल पड़ी है ऑलरेडी, जो हमने डाउनलोड करी है, जो कि ISO फाइल है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मेरी ISO फाइल है विंडोज़ 7 होम प्रीमियम। उसको मैंने ओपन किया। यहाँ देख सकते हो आप, स्कैन इमेज हो रही है, ठीक है। जैसे ही स्कैन हो जाएगी कि क्या हमारी जो स्कैनिंग इमेज है वो प्रॉपर है कि नहीं, कोई इसमें इशू तो नहीं है। अब ये स्टार्ट हो चुका है, हम स्टार्ट कर देते हैं। ये पेन ड्राइव फॉर्मेट होगी और फिर दोबारा से बूटेबल बनेगी, ठीक है। तो हमारा पहले पार्टीशन बनता है, फिर फाइल सिस्टम बनता है। टोटल 5 स्टेप्स है इसमें, टास्क जो आप देख सकते हो 5 स्टेप थे यहाँ पे। देन ISO फाइल कॉपी हो रही है, हमारी ISO फाइल जो है 1.5% हो चुकी है। तो गाइस यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा कॉपिंग ISO फाइल जो है 24.4% हो चुका है और आगे कंटिन्यू है। जैसे ही कंप्लीट होगा हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगी और इस पेन ड्राइव को हम बूट करने के लिए यूज़ कर पाएंगे। सो हमारी ये वीडियो जो बूटेबल की पेन ड्राइव कम्प्लीट हो गई है, इसे हम क्लोज करते हैं। अगर हम पेन ड्राइव में जाएंगे अगर, तो हमारे पेन ड्राइव में बहुत सी फाइलें बन जाएंगी ऑलरेडी। ये देख सकते हो ऑलरेडी हमारी ISO फाइल से ये मल्टीपल फाइल्स हमारी एक्सट्रैक्ट होकर बन चुकी हैं। और ये सेटअप फाइल है, जब हम बूट करेंगे तो सारी फाइल यहाँ से लोड होगी और हमारी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें जो हमारा ये मदरबोर्ड है इसमें डेल है, तो मैंने जैसे डेल प्रेस किया
तो मेरे को ये बायोस सेटअप आ गया। इसमें मदरबोर्ड जो है गीगाबाइट कंपनी का है, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से जो मेरा बूट ऑप्शन है वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट बूट ऑप्शन क्या आ रहा है, एक विंडोज़ आ रहा है, ठीक है। विंडोज़ मतलब जो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अगर मैं इसमें पेन ड्राइव ऐड कर दूँ, ठीक है, तो इसमें हमारे पे और भी ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। मैं पेन ड्राइव कनेक्ट करता हूँ अभी। ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हमने सिस्टम रिस्टार्ट किया है दोबारा। तो अगर आप देखोगे तो इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, बूट ऑप्शन 1 और बूट ऑप्शन 2, ठीक है। तो इसमें जब हम क्लिक करेंगे इस पर एंटर मारेंगे तो हम पे दो ऑप्शन आ रहा है। ये एक आ रहा है विंडो बूट मैनेजर, जिसमें ऑलरेडी बूट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल्ड है, और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सैनडिस्क है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, यानी सैनडिस्क जो हमारी पेन ड्राइव है, अब जो हमारी विंडोज़ है वो यहाँ से बूट होगी, ठीक है। अब जो मैंने सेटिंग करी है ये अभी सेव नहीं हुई है, क्योंकि जो भी बायोस की हम सेटिंग करते हैं वो हमें जाके यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यहाँ जाके सेव करनी पड़ती है। मैंने लिखा यहाँ पे और इसको मैंने सेव कर दिया। अब जब मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो उस टाइम पेन ड्राइव जो है बूटेबल ऑप्शन वो सिलेक्ट होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडो की फाइल लोड हो रही है, ठीक है। ये अपनी पूरी बेसिक हमारा जो विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। अभी विंडो जो हमारी लोड हो रही है, अभी ये हमारी हार्ड डिस्क से नहीं, ये हमारी पेन ड्राइव से लोड हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इंस्टॉल विंडो का जो हमारा ये डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया हमने। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट ये बेस्ड ऑन कंट्री के हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम यूनाइटेड स्टेट रखेंगे। कीबोर्ड लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट यूएस इंग्लिश लेते हैं, कि जनरली ये यूज़ होता है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे लिखा है एंटर योर लैंग्वेज एंड अदर प्रेफरेंस एंड क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हमने ये हमारा जो डायलॉग बॉक्स आया है इस पर लिखा है इंस्टॉल नाउ, ठीक है। तो यहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, बट अगर हमें कुछ डिटेल पढ़नी है तो इस पर क्लिक करके ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमें अपडेट कैसे करना है, कस्टम का मतलब क्या है, ठीक है। बिफोर ए बिगिन कैसे बैकअप लेना है, क्या चूज़ करना है, ये सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। तो ये हम ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है, आप जब करें तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं। इसका दूसरा हमारा ऑप्शन है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं विंडो इंस्टॉल ना करूँ, मैं सिर्फ अपना कंप्यूटर रिपेयर करना चाहता हूँ, मान लो कोई फाइल करप्ट हो गई या कोई भी रीज़न हो, वट एवर द रीज़न, आई वॉन्ट टू जस्ट ट्राई टू रिपेयर माई कंप्यूटर, तो आई कैन डू यूजिंग दिस ऑप्शन रिपेयर योर कंप्यूटर। Okay, so now let's move to the install now part. Okay, so I've just click on this and setup is starting. तो हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है प्लीज़ रीड द लाइसेंस टर्म्स का। ये सारी कंडीशन है कि कॉपीराइट इशू क्या क्या हो सकता है, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं, सारी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। इसको एक बार रीडिंग कर सकते हैं। जेन्युइन प्रूफ ऑफ लाइसेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं। अपग्रेड का ऑप्शन है कि मान लो आप
कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो विंडो एक्सपी या कोई और वर्जन है विंडो का, और आप चाहते हो कि मैं अपडेट करूँ नेक्स्ट वर्जन पे, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बट कस्टम में क्या होता है, मैं अपने हिसाब से सारी फाइलें कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो ये आ रहा है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने का ऑप्शन है कि इसमें हमारा जितने भी विंडोज़ पार्टीशन है वो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इस हिसाब से करेंगे इसको, ठीक है। तो हमारा ये, इसको डिलीट कर लेते हैं पहले, हमारा ये जो ऑप्शन है इसको ध्यान से करें क्योंकि हमारा ये स्पेस जो है खाली हो रहा है। ये हमारे सिस्टम फाइल्स है, इसको हम नहीं कर सकते फॉर्मेट। अब यहाँ पे आते हैं, आपको अगर याद है तो हमारे पास जो सिर्फ एक सी ड्राइव थी, ठीक है, जो कि पूरा स्पेस ले रखा था, ठीक है। अब हम यहाँ फॉर्मेट करके अपने हिसाब से स्पेस बनाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक स्पेस बन जाए लगभग 1,00,000 MB की, ठीक है। 1,00,000 MB जनरली जो आपका 100 GB के आसपास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लगभग 1 GB में 1024 MB होते हैं। तो मैं रफली एस्टिमेट लगाऊँ तो लगभग 100 GB के आसपास बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने 1,00,000 MB की एक बनाई डायरेक्टरी। फिर मेरे पे ये बचा स्पेस, तो मैंने बताया था जैसे आपको कि रफली जो है 100 GB होगा, तो एग्जैक्ट 97.5 GB आया। तो इसको हम सी ड्राइव मान लेंगे, इसमें अपनी विंडो इंस्टॉल करेंगे। बाकी मैं न्यू करता हूँ और मैं एक और बनाता हूँ, इसको मैं करता हूँ 75,000 MB, ठीक है। तो ये मेरी 75,000 MB की एक और डायरेक्टरी बन गई, इसको आप कह सकते हो लोकल डिस्क डी। और जो मेरी बाकी बची 56 GB मैंने इससे एक और बना दी। तो अब हमारे पास एक सी हो जाएगी, एक डी हो जाएगी और एक ई हो जाएगी, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया। हम अपनी विंडो जो है सबसे ज़्यादा स्पेस में करते हैं क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर बढ़ते रहेंगे तो ये स्पेस हमारा जो सी ड्राइव का है यूज़ होता रहेगा। हम मूव कर रहे हैं, जैसे हम मूव करेंगे हमारी विंडो इंस्टॉलेशन के 5 स्टेप्स हैं। पहले सारी विंडोज़ फाइल कॉपी होंगी हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल होंगी जो जिप फाइल हैं, ठीक है, वो सारी अनजिप होंगी पहले। फिर फीचर इंस्टॉल होंगे, फिर अपडेट्स होंगे और फाइनल स्टेप जो होगा लास्ट वो होगा कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन, ठीक है। अगर आप ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़ो तो इसमें लिखा है कि डेट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन वी नीड राइट नाउ। हमने जितने सेटअप करने हैं कर दिए हैं, सेटअप चल रहा है। अब इसमें बीच में हमारा लिखा है योर कंप्यूटर विल रीस्टार्ट सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप बैकअप दे के रखें इसको, ठीक है। अगर आपके पास इन्वर्टर है तो बहुत बढ़िया है, इन्वर्टर नहीं है तो आप एक यूपीएस का बैकअप रखें, क्योंकि अगर बार इन बिटवीन अगर सिस्टम का बंद हो गया तो विंडो फाइल आधी इंस्टॉल हो पाएगी, फिर हमें दोबारा स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हमें वेट करना है, सारी फाइल जो है इंस्टॉल हो जाएंगी, 15 से 20 मिनट लगेंगे आई गेस, और हमारा सेटअप हो जाएगा। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है, हम स्टेप 2 पे आ चुके हैं, एक्सपेंडिंग विंडोज फाइल्स, जो कि 14% हो चुका है। अब हमारा एक्सपेंडिंग विंडो फाइल्स ऑलमोस्ट हो गया है। स्टेप 3 इंस्टॉलिंग फीचर्स, स्टेप 4 इंस्टॉलिंग अपडेट्स। तो हमारे पांचों स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा विंडो रिस्टार्ट हो रहा है। हम खुद से कर सकते हैं यहाँ से रिस्टार्ट ना हो, नहीं तो वो कुछ 10 सेकंड बाद खुद ही इंस्टॉल हो जाए, रिस्टार्ट हो जाएगा। और हमारी फ्रेशली न्यू विंडो लोड हुई है जस्ट अभी। सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग्स, ये सिस्टम सेटिंग्स होती हैं सारी। अब हमारा लास्ट स्टेप जो है वो हो रहा है।
हमारा सिस्टम लास्ट स्टार्ट हो चुका है, अभी लोड हो रहा है। और सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस बिफोर लोडिंग। हमारे विंडोज 7 होम प्रीमियम आ चुका है। अब हम इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नाम था लास्ट टाइम SRG 01 सिस्टम का नाम था, हम वही रखते हैं। यहाँ पे PC की जगह हम SRG रख सकते हैं। हमने नेक्स्ट किया, उसके बाद PC हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं कोई भी। यहाँ हम हिंट डाल सकते हैं जिससे कि हम अपना पासवर्ड ना बोलें। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि मैंने पासवर्ड सही डाला है। अगर यहाँ पर कोई प्रोडक्ट की है ऑलरेडी, जैसे पिछला विंडो था, तो हम यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन क्या है, बेसिकली अगर मैं कुछ विंडो इंस्टॉल करी है और हम उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं जिससे कि हमें सारे अपडेट फ्यूचर के जो अपडेट होंगे वो विंडोज़ से मिलते रहें, तो उसके लिए हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम हमारा प्रोटेक्ट रहे वायरस से, इन सब से, ठीक है, तो हम ये वाला यूज़ रिकमेंड सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेट ले सकते हैं, ठीक है, अभी डेट टाइम जो भी है, ये हमारा टाइम जो है डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर हम चाहे तो कोलकाता का हमारा जो है इंडिया का वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंडिया का +5:30 है, चेन्नई कोलकाता न्यू दिल्ली, ये टाइम आ गया, हमारी डेट आ गई आज की। नाउ विंडोज 7 इज फाइनलाइजिंग सेटिंग, नाउ इट्स वेलकमिंग आवर डेस्कटॉप इज प्रिपेयरिंग, हमारा डेस्कटॉप प्रिपेयर हो रहा है। So now we have done it. Okay, now go to this कंप्यूटर, ये हमारी पेन ड्राइव है, इसको निकाल लेते हैं हम, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी लोकेलिटी C आ रही है, बाकी हमारी फ्रेश विंडो लोड हो चुका है, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे सिर्फ C और E आ रहा है, अभी D नहीं आ रहा, क्योंकि इसको जस्ट मैंने अभी फॉरवर्ड करके दिखाया आपको, ठीक है। मतलब मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं आपको एक और जो स्पेस था, हमने जो स्टार्टिंग बनाई थी वो 3 बनाई थी, C D E, बट यहाँ पे C और E आ रही है, D नहीं आ रही है। तो मैं दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने वहाँ फॉरवर्ड मारना भूल गए हो तो, ठीक है। अब यहाँ लोड किया मैंने, यहाँ पे देखोगे कि आप E हमारे अलॉट है, ये E जो E है सेम, ये वाला भी अलॉट नहीं है, तो उसको मैं डिलीट करता हूँ पहले, ठीक है। अब एलोकेट स्पेस है, फिर मैं नया बनाता हूँ एक, ये मेरा इसका है, इसको मैंने एक लेटर दे दिया F, या मैं इसको D अगर आ रहा है तो D दे दूँगा, कोई बात नहीं, इसको मैं F ले लेते हैं। अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं ढूंढ करता हूँ, कोई पाथ असाइन नहीं होगा, बट हम दे देते हैं इसको। नेक्स्ट किया हमने, फॉर्मेट इस वॉल्यूम हम चाहते हैं फ्रेशली वॉल्यूम हो जाए, इसका नाम हम चाहते हैं लोकल में। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, हमारी फॉर्मेटिंग हो रही है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग हो गई है। अब मैं जाऊँगा इसको, तो मुझे वहाँ पे मिल जाएगा,
हमारे पे सी है, डी है, बेसिकली इसका लेबल एफ है बट इसका नाम मैंने डी दे दिया और इसका ई हो गया। ठीक है, तो हमारे पे 3 स्पेस हैं, 52 GB, 73 GB और 97 GB। अगर आपको पहले याद है कि हमारे पे सिर्फ एक डिस्क ड्राइव थी जिसमें सिर्फ सी था। यहाँ पे आपको जो लोगो दिख रहा है विंडो का, इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी विंडो इंस्टॉल्ड है, तो कृपया करके इसको फॉर्मेट ना मारें, आपका सिस्टम चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ आ गई, यहाँ पे नेट कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।